हमारा ये आंदोलन 7 तारीख से शुरू हुआ। रामलीला ग्राउंड में आपके रामलीला ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। आपके पुण्य प्रताप पराक्रम से दिल्ली गूंज उठी। आपने बहुत बड़ी रैली निकाली, पूरे मीडिया ने उसकी दखल ली, उनके हम आभारी हैं। और सरकार की यंत्रणा तक भी वो बात पहुंची है। दूसरी बात, 8 तारीख से हमने यहाँ जो अनशन शुरू किया, क्रमिक अनशन था। बहुत सारे लोग अपने राज्यों के हिसाब से बैठ रहे थे। उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिण के सारे राज्य, और अभी आज राजस्थान, हरियाणा, अभी पंजाब की भी बारी आने वाली है। तो ये सारे कार्यक्रम चलते हुए कल हमने इस अनशन को आमरण अनशन में तब्दील किया। उसके बाद पुलिस हमें उठा के ले गई, ये सब आप वाकिफ है। ये पूरी प्रक्रिया में हमें कई सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ। उसमें आदरणीय डॉक्टर सुभाष जी भामरे, बाबा साहेब भामरे जिनको बोलते हैं हम, उनके वो आए रामलीला ग्राउंड पे। उन्होंने हमें जाहिर समर्थन, बीजेपी के सांसद है, पूर्व रक्षा राज्य मंत्री है, उन्होंने पूरी ताकत से हमें समर्थन दिया है। उसके बाद सुप्रिया सुले जी यहाँ पे आई, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया। अमोल कोल्हे जी आए, उन्होंने समर्थन दिया। अप्पा साहेब बारणे आए, उन्होंने समर्थन दिया। और आज हिनाताई गावित आई, डॉक्टर हिनाताई गावित, वो भी बीजेपी की सांसद है, उन्होंने समर्थन दिया। अक्रॉस द पार्टी लाइन हमें सब सांसदों का, सब पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। हम अभी आदरणीय हेमा मालिनी जी का हमें पहले से आशीर्वाद रहा है। मैं आज बताता हूं आपको, सुबह यहाँ निकलने से पहले 9:30 बजे करीब मैंने उनसे 10 मिनट फोन पे बात की। उन्होंने कहा मैं पार्लियामेंट में जा रही हूँ, आपकी समस्या लेकर मैं प्रधानमंत्री जी से आज मिलूंगी। फिर मैंने अभी उनको 1:30 बजे फोन किया, उन्होंने पार्लियामेंट से मेरे से बात की। उन्होंने कहा मैं भूपेंद्र यादव जी जो हमारे श्रम मंत्री है उनसे मैं मिली, उनको कहा इनको चर्चा के लिए बुलाओ, वो आपको चर्चा के लिए बुला रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं निर्मला सीतारामन जी से मिली, उनको कहा कि हठ धर्मी बराबर नहीं है, इन लोगों का प्रश्न की तरफ देखो। तो उन्होंने ये कहा कि जैसा भूपेंद्र यादव जी बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं कोई उनके पक्ष पार्टी का कोई नेता नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं, आपका छोटा भाई हूं। मेरे लिए आप भगवान हैं, मेरे लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी भगवान नहीं है। तो आज हमारी चर्चा उनसे होगी, ये तय है। दूसरी बात, सभी ने, हेमा मालिनी जी ने मुझे विनती की, वो बड़ी है हमसे, लेकिन उन्होंने विनती की, हिना गावित ने जो विनती की और सभी सांसदों ने की कि आपका अनशन आप रोकिए, इन लोगों को अनशन पे मत बिठाइए। लेकिन मेरा मानना है लड़ाई है तो जारी रहनी चाहिए, जब तक हक नहीं मिलता लड़ाई जारी रखनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि जितनी चिंता सरकार को आपकी नहीं है, उससे ज्यादा चिंता मुझे है। मैं खुद बैठने वाला था, आप लोगों ने मुझे रोका और खुद बैठ गए। इस प्यार के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबकी सहमति अगर हो, मुझे अगर ये अधिकार आप प्रदान करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज से ये अधिवेशन, ये अनशन हम यहाँ पर स्थगित करते हैं, समाप्त नहीं करते, स्थगित करते हैं। हम सरकार को जब इतने पॉजिटिव हमारे पास संदेश आए हैं, तो हम सरकार को कुछ टाइम देंगे। उसके बाद अगर हमारा काम नहीं होता है तो फिर से एकजुट होकर फिर से लड़ेंगे। ये आपको मंजूर है पाठक जी? मंजूर है? मंजूर है सभी को? सभी भाइयों को हाथ उठाइए। तो आप सबके आशीर्वाद से आप ये समझिए कि आपका ये आंदोलन जाया नहीं गया है, आपका ये आंदोलन खराब नहीं हुआ है, ये आपका आंदोलन सक्सेसफुल हुआ है। क्योंकि इतनी आवाज आपकी पार्लियामेंट में उठी, इतने सांसद आपके पास आए। हेमा जी ने मुझसे आज फोन पे 2 बार बात करके मुझे समझाया, और ये आपकी तरफ से समझाया, मतलब आपके लिए समझाया कि आप ये अनशन बूढ़े लोगों का, वृद्ध लोगों का रोको। तो उनके विनती के लिए, वो हमारी मेंटर है, हमारी संरक्षक है पहले से, तो उनको उनकी जो विनती है
सभी सांसदों की, उसका मान रखते हुए हम ये आंदोलन आज यहाँ पर स्थगित कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं। कमांडर साहब संघर्ष करो, कमांडर साहब संघर्ष करो, कमांडर साहब संघर्ष करो। अभी मैं आदरणीय महासचिव जी से प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में जो आज यहाँ पे हमारी चर्चा हुई वो ग्रुपों में प्रसिद्ध की जाए। जो लोग आ रहे हैं उनको अभी रोकिए, क्योंकि वो आके फिर करेंगे क्या यहाँ पे। हाँ, तो उसके लिए जब हमको रीग्रुप होना है तब हम रीग्रुप होंगे। जब हमें फिर से मिलना है, फिर से लड़ना है, हम बताएंगे। लड़ाई में बलिदान देना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है जीतना बहुत जरूरी है। हम जीत के लिए लड़ रहे हैं, मरने के लिए हारना भी जरूरी है। एक कदम पीछे लेना, आगे लेना, ये रणनीति है, स्ट्रेटेजी है और ये जरूरी है। तो हम सभी सांसदों को जिन्होंने हमें रोकने के लिए कहा, उनके हम यहाँ आए उनके भी आभार मानते हैं। हमारा आंदोलन आज से स्थगित करते हैं, लेकिन समाप्त नहीं करते। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, और उनकी विनती को हमने जो सम्मान दिया है, तो उनको हम अब पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो। उनको डेली हमारे फोन जाएंगे, आप चिंता मत करो। तो हमारा काम हो रहा है और बिल्कुल होगा, जल्दी होगा। इन सब मायूस चेहरे पे हंसी देखने के बाद ही हम बंद करेंगे। आज शाम को आप राजीव भटनागर जी की पोस्ट देखिए, जूम मीटिंग रखी जाएगी, उसमें पूरा प्रसारित किया जाएगा और फिर अगली रणनीति उसके बाद तय होगी। धन्यवाद। मैं सभी जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, जो मीडिया वाले हैं, चैनल वाले हैं, उन सभी का बहुत बहुत दिल से आभार मानता हूं। उन्होंने वृद्ध लोगों को बड़ा सहारा दिया है। जब तक जवानी की काठी हमारे हाथ में रहेगी, हम जीतेंगे। और पुलिस कर्मियों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमसे उनसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने भी सहयोग किया है, हमने भी उनको सहयोग किया है। धन्यवाद।